डॉक्टर वीरेंद्र सिंह कादियान निज जगह उपस्थित अच्छा ओडिशा रे जो परी भागनी राजनीति वर्तमान परिस्थिति से आम आदमी पार्टी तरफ संदीप पाठक जी आज प्रेस संबोधित करेंगे। अनुरोध कर संदीप पाठक जी को से सर आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। उड़ीसा की राजनीति में एक बदलाव के संकेत मिले। ये बात चल रही है कि बीजेडी और बीजेपी दोनों दलों का अलायंस होने जा रहा है। जनता में कई तरह की बातें चल रही है। जनता में ये बात चल रही है कि किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने बीजेडी को कब्जे में ले लिया है, गिरफ्त में ले लिया है। जनता में ये बात चल रही है कि भारतीय जनता पार्टी ने ईडी के प्रयोग से बीजेडी बीजू जनता दल को डराकर धमकाकर उससे अलायंस करवाने का काम कर रही है। और भारतीय जनता पार्टी के लिए कोई नई बात नहीं है। भारतीय जनता पार्टी की एक ही देन है इस देश को कि अगर वो चुनाव ना जीत पाए, अगर वो चुनाव में हार जाए, तो चुनाव को कैसे चोरी किया जाता है, चुनाव को कैसे हार के भी चोरी किया जाता है, इसका भारतीय जनता पार्टी ने इस देश को एक उदाहरण प्रस्तुत किया है। उड़ीसा की राजनीति में भी ये बदलाव आने के संकेत मिल रहे हैं और जनता बहुत दुखी है। 25 साल हो गए नवीन बाबू को, लगभग 25 साल हो गए नवीन बाबू को उड़ीसा की जनता वोट देते हुए। जनता बड़े प्यार से और बड़ी उम्मीद से नवीन बाबू को वोट देते, नवीन पटनायक जी को चुनकर भेजते। और नवीन पटनायक जी क्या करते, वो अफसरों की गोद में जाकर बैठ जाते। वो जनता से कहते कि आपने मुझे वोट दे दिया, अब मैं आराम करूंगा और ये अफसर है, ये चलाएंगे उड़ीसा। ये तो धोखा है जनता के साथ, ये धोखा है उड़ीसा की जनता के साथ। उड़ीसा की जनता ने वोट नवीन बाबू को दिया था, किसी अफसर को नहीं दिया था, पांडेय को नहीं दिया था ये। और ये दुर्भाग्य है इस देश का और उड़ीसा की जनता कि इतनी बार जनता ने नवीन बाबू को प्यार दिया, वोट दिया, और नवीन बाबू ने क्या किया। बड़े सीधे साधे आदमी हैं, लेकिन मैं इस सिधाई का क्या करूंगा जब उड़ीसा के अधिकार को आप अफसरों की गोद में ले जाकर रख दे रहे हो। आज बताते हैं कि उड़ीसा में ये दुर्भाग्य है कि क्या उड़ीसा में कोई भी अफसर, कोई भी नेता बचा नहीं है? क्या उड़ीसा में कोई भी ऐसा नेता नहीं है जो उड़ीसा को चला सके? बाहर से अफसर आते हैं, यहां पर काम करते हैं, नवीन बाबू से उनके रिलेशन बनते हैं और फिर वो अफसर चला रहे हैं पूरा उड़ीसा। भाई, जिसके दिल में उड़ीसा के लिए दर्द ही नहीं होगा, वो उड़ीसा की भलाई कैसे कर सकेगा? मैं आप सब आपके माध्यम से उड़ीसा की जनता से पूछना चाहता हूं। बताते हैं कि उड़ीसा से पैसा लूट लूट के दूसरे राज्यों में भेजा जा रहा है। भाई, जिसके दिल में उड़ीसा के लिए दर्द ही नहीं है, वो उड़ीसा चलाएगा कैसे? वो उड़ीसा के लिए करेगा क्या? जनता नवीन बाबू को वोट देती है, नवीन बाबू अफसरों को दे देते हैं कि चला चल रहा है, राज्य तो चल रहा है, लेकिन अफसरों की मर्जी से चल रहा है। भारतीय जनता पार्टी अब इन अफसरों को पकड़ ली, उनको तो मिल गए अफसर। इन पर ईडी का दबाव डालकर, ये जनता में बात है, मैं नहीं कह रहा। आप आज भुवनेश्वर की गली में कहीं भी पीछे अगले 10 आदमी से जाकर पूछो कि भाई साहब आपने इनके अलायंस के बारे में सुना है? सारे के सारे ये कह रहे हैं कि भाजपा ने ईडी का दबाव डालकर बीजू जनता दल को सरेंडर करने पे मजबूर किया। ये कैसी विचित्र परिस्थिति। मैं नवीन पटनायक जी से कहना चाहता हूं कि अरविंद केजरीवाल जी को आप देखो, दिल्ली में भी ये कोशिश कर रहे हैं। बीजेपी ने, ये पहला राज्य नहीं है जहां पर ये कब्जा करने की कोशिश कर रहे हैं। ये एक एक करके कई राज्यों में पूरे देश में इन्होंने किया है। इन्होंने कर्नाटक में ऐसा किया, इन्होंने मध्य प्रदेश में ऐसा किया, इन्होंने नॉर्थ ईस्ट में ऐसा किया।
और दिल्ली में तो जो कर रहे हैं देख रहे हैं। अरविंद केजरीवाल एक ऐसे लीडर हैं जो लड़ रहे हैं। तो मैं सबसे कहना चाहता हूं कि डरने की जरूरत नहीं है, लड़ना पड़ेगा, आपको अपने अधिकारों के लिए लड़ना पड़ेगा। दोस्तों, 25 साल में बीजू जनता दल ने क्या काम किया ये आपके सामने है, मुझे कहने की जरूरत नहीं है। मैं आपके माध्यम से पूछना चाहता हूं, क्या गांव में स्कूल बने? क्या आम इंसान का बच्चा आज अच्छी शिक्षा प्राप्त कर सकता है? इसका उत्तर है नहीं। क्या सरकारी अस्पताल यहां पर बने? इलाज के नाम पर एक कार्ड बना दिया और कार्ड में बोले इतने पैसे डाल दिए, अब तुम भटकते रहो हॉस्पिटल पे हॉस्पिटल। अब गांव में जाके देखो, वो गांव का आदमी, आप एक पंचायत में जाके देखो, उसके पास ना अच्छी शिक्षा है, ना उसके पास अच्छा इलाज है। बेरोजगारी का यह आलम है कि यहां से इतने बेरोजगार हो गए। कहते हैं कि सारा यहाँ का जितना ठेका होता है वो बाहर के लोगों को मिलता है। अरे बाहर के लोगों को मिलेगा ही ठेका, क्योंकि जो नेता यहाँ चला रहा है उसके दिल में उड़ीसा के लिए दर्द ही नहीं है। किसी भी क्षेत्र में जाकर देखें, उड़ीसा में विकास के नाम पर जीरो है। हर बारी छोटा यहाँ पैसे डाल दिए, 4 पैसे यहाँ डाल दिए, 4 पैसे वहां डाल दिए, ये पैसे डाल दिए। अरे ऐसे ऐसे छोटे छोटे टुकड़ों में पैसे डाल के देश और उड़ीसा का विकास होगा क्या?